जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज जो वीडियो है वो अभी जल्दी की हाल फिलहाल की जो श्री जी ने दर्शन दिए हैं उसकी कथा है। ऐसा कहा जाता है पौराणिक कथाओं में, और आज भी कोई जान नहीं सका कि श्री कृष्ण के जाने के बाद श्री जी का क्या हुआ, श्री जी कहाँ गए। तो इस पर भी मैं आगे आने वाले समय में वीडियो बनाऊंगी। लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में जो श्री जी ने दर्शन दिए, कहते हैं कि बहुत सारे लोग आज भी हमसे ये प्रश्न करते हैं कि आज भी आपका भगवान है। तो ये उन सब के लिए प्रमाण है श्री जी का कि बिल्कुल है, लेकिन उनके लिए जो दिल से मानते हैं, जो दिल से चाहते हैं। आप कहीं बारिश श्री जी की अटारी पे गए होंगे, बहुत सारे लोग कई बार गए हैं अटारी पर, लेकिन कहते हैं कि अक्सर लोग वृंदावन तो आसानी से चले जाते हैं, लेकिन हर कोई बरसाना नहीं जा पाता, हर किसी को बरसाना नहीं मिलता। और बरसाना जिसे मिल जाए, मानो ठाकुर जी की कृपा बरस रही है महाराज, तब वो अटारी तक पहुंचते हैं। वैसे तो लाखों भक्तों ने दर्शन कर रखे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि बड़ी कृपा होती है जब हम बरसाने जाते हैं। कई बार बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो भी अटारी पे गए होंगे, लेकिन जब आप अटारी पे जाते होंगे तो आपने वहां देखा होगा कि एक समाधि बनी हुई है, और समाधि पे नाम लिखा है गुलाब खां। अब ये गुलाब खां कौन थे? गुलाब खां श्री जी की अटारी पे सारंगी बजाया करते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था राधा, उन्होंने रखा था। उनकी पत्नी नहीं थी, लेकिन वो दोनों रहते थे। अब सारंगी वो बजाते थे, सत्संग करते थे, तो राधा छोटी थी, राधा नृत्य करती थी। अब प्रतिदिन यही सब चलता, सत्संग करते। अब यही उनका व्यवसाय भी था और उनका काम भी, इसे ही कह सकते हैं, क्योंकि जब वो सारंगी बजाते थे तो राधा को कोई ना कोई दक्षिणा दे जाता था, या जब वो सत्संग खत्म होता था तो जो प्रसाद बंटता था उससे उनका भोजन प्रसाद इत्यादि पा लेते थे। तो इसी प्रकार उनका पालन पोषण चलता था, वो वहाँ सारंगी बजाते थे। अब धीरे धीरे समय बीतता चला गया, राधा बड़ी हो गई। जब राधा बड़ी हो गई तो वहाँ के मंदिर के जो गोस्वामी जी हैं उन्होंने कहा कि भाई आप गुलाब खां, अपनी राधा की विदाई का समय आ गया है, अब तो तुम इसके लिए लड़का ढूंढ लो। जिस पर वो बोले कि मैं तो खुद इतना गरीब हूँ, मेरे पास खुद कुछ खाने के लिए नहीं है, और मैं दिन रात तो सारंगी बजा के अपनी राधा के साथ रहता हूँ, मेरे पास कहाँ इतना पैसा कि मैं राधा के लिए कोई लड़का देख सकूं। तो आप एक काम कीजिए, ये काम भी आप ही कर दीजिए। तो गोस्वामी जी ने लड़का देखा। लड़का देखने के बाद उन्होंने वहाँ जितने भी लोग थे उन सब ने थोड़ा थोड़ा संयोग करके राधा का विवाह कर दिया। अब जब राधा का विवाह हो गया तो गुलाब खां उनका वियोग जो है वो सह नहीं पाया कि मेरी राधा मेरे से दूर हो गई। दिन रात बस रोना, कुछ खाना नहीं। अब वहाँ के जब मंदिर के गोस्वामी जी ने देखा कि गुलाब खां इतना परेशान है, इतना रो रहा है, तो वो उसके पास जाते हैं, उसको समझाते हैं कि गुलाब खां देखो, ऐसा है कि वो कन्या थी, उसको एक ना एक दिन तो अपने घर जाना था, सदा जिंदगी वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती थी, और अगर तुम रख भी लेते तो समाज तुम्हें ताने मारता कि अपना पेट भरने के लिए, अपने लालच के लिए अपनी पुत्री को सदैव अपनी सारी जिंदगी अपने साथ रखा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, उसकी तो शादी होनी थी। लेकिन गुलाब खां को कोई बात समझ में नहीं आई। अब जब सब लोग उस शाम सब चले गए तो गुलाब खां जो है वहां से गायब हो गए। अगले दिन गोस्वामी जी आए, गोस्वामी जी को लगा कि शायद राधा के वियोग में नीचे कहीं चला गया होगा, आ जाएगा अपने आप। वैसे तो अटारी छोड़ के कहीं जाता नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाएगा। तो वो उन्होंने थोड़े दिन तो उसकी तलाश करी, ढूंढा, आसपास के गांव में पूछा कि किसी ने देखा है क्या गुलाब खां को, पर किसी ने नहीं देखा। अब इतनी बात जब सबने समझ में आई तो सबने सोचा कि भाई श्री जी की सेवा करता था, श्री जी का नाम करता था, सत्संग इतना अच्छा करता था, तो उसके नाम की एक समाधि बना देते हैं। शायद हो सकता है कि वो इस दुनिया से चला गया हो, तो उनकी याद में वो समाधि बना देते हैं। अब समाधि बन जाती है तो गोस्वामी जी जो है महल से बाहर निकल रहे होते श्री जी को भोग लगा के। अब जैसे ही वो आगे चलने लगते हैं कि पीछे से एक आवाज आती है, अरे गोस्वामी जी राधे राधे। गोस्वामी जी पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे देखते हैं किसे, कि पीछे खड़ा है गुलाब खां। उसको देखने के बाद उनके हाथ पांव कांपने लगते हैं कि
कैसे? वो बोले, अरे गोस्वामी जी मैं ही हूँ गुलाब खां। आप कहाँ जा रहे हो? आप ठाकुर जी को भोग लगा के, श्री जी को, राधा को भोग लगा कर आ रहे हो ना। गोस्वामी जी ने बोला, गुलाब खां तुम इतने दिन से हमें दिख नहीं देते, तो हमने सबने मिलके तुम्हारी समाधि बनवा दी, तुम कहाँ चले गए थे अचानक से? तो गुलाब खां ने बोला, अरे मैं तो कहीं नहीं गया था, मैं तो हमेशा से अटारी पे रहा हूँ और भगवान का, श्री जी का, अपनी राधा का सत्संग किया और अब भी राधा का सत्संग करता हूँ। तो गोस्वामी जी बोले, हमें तो तुम नहीं दिखते, तो तुम कहाँ सत्संग करते हो? तो बोले कि एक बार क्या हुआ कि मैं बैठा हुआ था, मैं रो रहा था और मैं अपनी राधा को बहुत याद कर रहा था। तभी वहां अंदर से राधा आई, श्री जी आई। उन्होंने कहा, बाबा अरे आज आप नारंगी नहीं बजाओगे? तो मैंने कहा, क्यों नहीं बजाऊंगा? तो वो मेरा हाथ पकड़ के और अपने महल में ले गई, और जैसे ही महल में लेके गई, जैसे ही पट बंद हुए तो अंदर रास चल रहा था। रास इतना सुंदर हो रहा था कि मेरी सारंगी बजती चली गई। तब से वो राधा मेरे साथ है, मेरी पुत्री, तो मैं तो उन्हीं के साथ रहता हूँ। और देखो अभी आप भोग लगा कर आए हो, तो उसका जो राधा ने जो प्रसाद है, वो जो पान आपने भोग लगाया, वो राधा ने मुझे दिया, ये देखो प्रमाण देखो। इतना सब देखने के बाद गोस्वामी जी रोने लगे कि गुलाब खां को जो प्राप्त हो गया, वो मैं पूजा पाठ करते करते प्राप्त नहीं कर पाया। तो कहते हैं ना कि ये बिल्कुल सच्ची घटना है। अगर आप अटारी पे जाएंगे तो आपको वहां समाधि मिलेगी गुलाब खां की। तो ये अभी जल्दी की कथा है, यानी कि कलयुग की कथा है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, आज भी भगवान है, लेकिन उनको देखने वाले और सच्चे मन से याद करने वाले होने चाहिए। ठाकुर जी तो सदैव जिंदगी में है, श्री जी सदैव है। हम जान नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, लेकिन श्री जी कभी गए ही नहीं है। आप देखेंगे, अगर आप और ज्यादा सर्च करेंगे तो इधर उधर की बातें बताई जाएंगी, बट सच बात यह है कि श्री जी कहीं गई नहीं। श्री जी आज भी बरसाना में है, और जिन्हें जरूरत होती है श्री जी वहां जरूर आती है। ऐसी बहुत सारी कथाएं हैं, मैं आपको इसी प्रकार अपने YouTube के माध्यम से हमारे जितने भी भक्तजन हैं उनको सुनाती रहूंगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो हाथ जोड़ के आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों के पास भी ये पहुंच सके, ताकि जिन लोगों को आज भी ये बात समझाने में परेशानी होती है कि हाँ भाई आज भी हमारे भगवान हैं, उन्हें ये समस्या ना। राधे राधे।